दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, आखिर हम करें तो क्या करें? अगर आपके मन में भी ये सवाल है और आपने भी ये अपना बीज पाल रखा है ना, तो आज इस वीडियोस को आप ध्यान से देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है? तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियोस को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गरीबी में यार देखो, जीवन गुजारना बड़ा ही मुश्किल होता है। इस बात को मैं समझ सकता हूं। गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो इलाज इंसान खुद कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता। मैं कितना भी यहां पे आकर चिल्लाऊं, कितना भी आकर के आपको समझाऊं, ये सब फेल है जब तक आप करना नहीं चाहते हैं। मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूं, एक ऐसा रास्ता जो आपको गरीबी से दूर करेगा। जी हां, अमीरी की तरफ ले जाएगा। एक ऐसा रास्ता जो आप अभी शायद नहीं जानते होंगे, अगर जानते भी होंगे तो शायद उसको गौर से देखा नहीं है और आपको पता भी नहीं है। तो चलिए आज आपको एक रास्ता दिखाता हूं, मैं अपने अनुभव पे आपको बताता हूं कि आपको एग्जैक्ट करना क्या चाहिए। अगर गरीबी से आप भी जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब भी हम बड़े होते हैं, हमारा जो पढ़ाई लिखाई है वो बंद हो जाता है। माँ बाप जब पढ़ाई लिखाई बंद करा देते हैं और उसके बाद से कहते हैं बेटा जाओ कमा के लाओ, अब आपका हाथ हाथ पैर सब कुछ तैयार है, आप बड़े हो चुके हो, अब जाओ कुछ कमा के लाओ। मेरे पास अब पैसे नहीं है कि मैं आपको और डिग्रियां दिलवा सकूं और आपको पढ़ाई करा सकूं। उस वक्त अपने को ना एक ऐसा होता है कि यार अब करें तो क्या करें। कुछ लोगों की तो शादी भी हो जाती है, विवाह भी लोग कर देते हैं कि कम से कम बच्चा अब तो सुधरेगा, इसकी शादी करा देते हैं, बीवी आएगी, बच्चे हो जाएंगे, तब तो ये अपना जिम्मेवारी लेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इंसान फंसा रहता है और उसको ये समझ नहीं आता है कि आखिर हम करें तो क्या करें। आज मैं इसी के बारे में आपको समझाने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं और इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको एक रास्ता दिखेगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं जितनी भी बातें आपको बोलूंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोलूंगा, और हो सकता है तो ये जो दिकदारी है ना, इससे आप भी गुजरते होंगे और आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे हौसला मिलता है कि आगे मैं आपके लिए और हेल्पफुल वीडियोस बनाऊं। ठीक है, तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में अपना कमेंट का जो राय है, मेरे बातों से क्या आपने रिलेट किया, क्या आपने सीखा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यहां पे एक व्हाइट बोर्ड, ये एक व्हाइट बोर्ड है। एक तरफ जब देखेंगे ना तो इसके पीछे ब्लैक है और दूसरी तरफ देखेंगे तो ये व्हाइट है। अब जब मैं इसको यहां पे टांग रहा था, जब मैं यहां पे इसको लगा रहा था, कील में वहां कील लगी है, वहां मैं इसको फंसा रहा था, तो मुझे ये चीज समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर किस तरफ से लगाऊं, काले तरफ से लगाऊं या फिर व्हाइट तरफ से लगाऊं। अब आप सोचेंगे यार इससे और उससे क्या कनेक्शन है कनेक्शन है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये बोर्ड आपकी है, कहने का मतलब है कि ये जिंदगी आपकी है। ये दौलत, ये पैसा, ये समय, सब कुछ आपका है, बशर्ते आप चूज क्या करेंगे, काले वाला चूज करेंगे या व्हाइट वाला चूज करेंगे, ये आपके हाथ में है। ठीक वैसे हमारे जिंदगी में है। मुझे ये व्हाइट वाला ठीक लगा, मुझे लगा कि ये व्हाइट रहेगा और मैं काले पेन से जब इस पे लिखूंगा तो इस पे दिखाई देगा, वो लाइट में आएगा और लोगों को भी पसंद आएगा और मुझे भी पसंद आएगा। ये मेरा थॉट है। ठीक वैसे अपना जिंदगी है। हम क्या करते हैं, किसी को कुछ करते हुए देखते हैं कि वो दुकान किया है, किराने का दुकान किया है, लोहे लक्कड़ का दुकान किया है, अच्छा कमा रहा है, मैं भी कर लूंगा ना बगल में तो अच्छा कमाऊंगा, या फिर वहां जाकर के कर लूंगा ना तो अच्छा कमाऊंगा। हमारे दिमाग में यही चलता है। कुछ लोग हैं, कुछ लड़के हैं जो मेरे से मिलते हैं, आप लोगों से भी मिलते होंगे और आप लोग में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो किसी को नौकरी करते हुए देखते हैं। अरे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, शायद उसकी सैलरी 30,000 40,000 रुपये महीना होगी और उसका एक रुतबा रहेगा, गांव में चौड़ा होके चलेगा और उसको मतलब कि इज्जत सम्मान मिलेगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्यों ना यार, मैं भी इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं भी अप्लाई करता हूं, मैं भी ऐसा करता हूं, उसके जैसा मैं भी बनता हूं। और हम क्या करते हैं, उसको 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 सबको देख करके हम भी अप्लाई करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल भी जाते हैं, लेकिन हम अप्लाई ही करते रहते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं। ये एक रेस है, ये एक भीड़ है, ये हमारी सोच है। इसीलिए इसीलिए हमें ना हमारे पास पैसा आता है, ना नौकरी आती है और हम परेशान रहते हैं। मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूं, एक गाइड। बड़ा भाई मानते हैं यार, छोटा भाई मानते हैं, जो भी बोलना होता है मुंह पे बोलता हूं। आपको बुरा लगता है, डिसलाइक करते हैं,
चैनल छोड़ के चले जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, मैं अपने मन की थॉट को आपको रख रहा हूं, आपके सामने परोस रहा हूं। हो सकता है कि आपको ये बातें समझ में आए और आपको पसंद आए। देखिए, करना क्या चाहिए मेरे हिसाब से, आज के जमाने को आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि जहां पे ज्यादा भीड़ है, जहां पे ज्यादा लोग टूट पड़े हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, अगर आप वहां पे जाते हैं तो कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है। आपका नंबर आएगा नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है यार। मुझे लगता है कि 90% का लोगों का तो नंबर ही नहीं आता है, नंबर ही नहीं आता है। एक बात मैं आपको बताता हूं, अपनी बात बताता हूं। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है। मेरे पिताजी, जब मैं पढ़ लिख लिया था, 10वीं क्लास पढ़ लिया था, तो उस समय मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा तू एक काम कर, पुलिस की भर्ती आई है, तेरा शरीर भी अच्छा खासा है, लंबा है ना, हाइट वाइट ठीक है, दौड़ भाग करके अपना रेस बना ले और तू पुलिस में चला जा। मैंने कहा ठीक है। मैंने पिताजी की बात मानी, एक फॉर्म खरीदा और उसको अप्लाई किया। फिर उधर से एक लेटर आता है, उस लेटर को मतलब कि जाते हैं ना एग्जाम देने के लिए, एग्जाम देने के लिए गया, एग्जाम दिया, फिर दोबारा कोई लेटर नहीं आया। मैं लगता है फेल हो गया या कुछ गड़बड़ हो गई, फिर कोई जवाब नहीं आया और वो मतलब कि कुछ पता नहीं लगा कि क्या हुआ। अब देखिए, दूसरी बार फिर पिताजी ने कहा कि ग्रुप डी रेलवे की भर्ती आई है, तू एक काम कर, उसमें फार्म भर, इसमें हो सकता है, ये रेलवे की बहुत बड़ी सरकारी कंपनी है, इसमें तू हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, मैं वो भी किया। मेरे जैसे जब मैं पेपर देने गया तो मेरे जैसे कम से कम नहीं थे तो हजारों लड़के थे पीछे, मेरे से भी होशियार, मेरे से भी टैलेंटेड, मेरे से भी धनवान, मेरे से भी शरीर में ठीक, सब कुछ में ठीक। और मैं वैसे वैसे लड़कों को देखा कि भाई मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। तो उस वक्त मुझे ये तो समझ नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया कि यार यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है और यहाँ तेरा कुछ होने वाला नहीं है। ये बात मुझे क्लियर समझ में आ गया। फिर मेरे पिताजी बोलते थे कि बेटा तू एक काम कर, इस यहाँ पे चला जा, इस विभाग में भर्ती भर जा, ये वन विभाग में आ जा, ये विभाग में हो जा। मैं कहा था ठीक है ठीक है, उनके तसल्ली के लिए मैं करता था, लेकिन मेरा अंदर से नहीं था कि मुझे ये नौकरी करनी है। मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। लेकिन एक दिन की बात है, जब होता है ना गांव में ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है, मैं बहुत लोगों को बता भी चुका हूँ, गांव में होता है नाच ऑर्केस्ट्रा, ये सब होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो वैसा ही हो रहा था। तो मैं रात रात भर जा करके वही देखता था, मुझे उसमें मजा आता था, है ना। गांव में किसी का बारात आया तो वहां पे गया, वहां पे ऐसा होता था, मैं वहां पे जाकर के रात रात भर देखता था। मेरे पिताजी देख देख के वो थक चुके थे और उनको एक दिन मुझे घर से मेरे को निकाल दिया। कहा कि साला तू डेली जाता है और डेली जाकर के ये करता है, तेरे को अकल नहीं है, तू इतना बड़ा हो गया है और तू ना नौकरी के लिए तू परेशान है, ना तेरे को कुछ ये, तू करेगा तो क्या करेगा, तू भाग, मेरे घर से भाग, तू जा अपना व्यवस्था कर, जहां पे तेरे जाना जा, मैं नहीं जानता। मेरे को घर से निकाल दिया मेरे भाई। 15 दिन हो गए, मैं किसी और के घर में रहता था, मगल में किसी और के घर में रहता था। लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद है कि मैं यही सोचता था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। जाकर के डेली अखबार पढ़ता था, चौराहे पे जाकर के डेली अखबार पढ़ता था, यार कोई भर्ती तो निकली होती, मैं कहां जाऊं यार, कुछ समझ नहीं आता है। एक भर्ती निकली थी गोरखपुर में, एक डॉक्टर कंपाउंडर की जरूरत थी वहां पे, मतलब कंपाउंडर की जरूरत थी, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। मैं वहां पे गया भी, और गया तो वो डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई मेरे को 3,000 मिलेगा, मतलब 3,000 मैं तेरे को दूंगा, तेरे को खाना रहना सब कुछ इसी में है, बाकी तू अपना देख ले। मैं कहा 3,000 तो यार रूम का किराया, खाने का खर्चा, फिर मैं बचाऊंगा क्या। ठीक है, लेकिन होता है ना कि यार भूखे को वो भी मिल जाए तो ठीक है। मैं कहा ठीक है करूंगा, लेकिन उसको बोल तो दिया, लेकिन दिन भर वही वहां पे टिका नहीं और मैं वहां से निकल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं कहां जाऊं। गोरखपुर स्टेशन पे बैठ करके यही सोच रहा था कि अब मैं कहां जाऊं। घर वालों ने निकाल दिया, घर में जा नहीं सकता, बाहर में कोई दोस्त नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जो मतलब कि मेरे को हेल्प करे, मदद करे। होता है आप लोगों की फैमिली में भी ऐसा होता होगा। तो मैंने सोचा अच्छा एक काम करते हैं यार, एक लड़के का नंबर याद था जो मेरे साथ पढ़ा था, मेरे साथ क्लासमेट था, उसका नंबर मुझे याद था। तो मैंने उस नंबर, मेरे पास मोबाइल भी नहीं थे, तो एक व्यक्ति से मैंने मोबाइल नंबर वो बताया और कॉल लगाया। मैंने कहा भाई तू कहाँ हो, मैं ये बोल रहा हूँ फलाना, और तू यार मेरे को कोई बता यार, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, तेरे पास कोई जगह है तो बता दे। तो कह रहा काम तो मैं दिला दूंगा, एक लोहे फैक्ट्री में मजदूर का काम है, कर लेगा ठीक है, लेकिन मतलब कि रहने का व्यवस्था तेरे को करना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है।
मैं चला गया उसके पास चंडीगढ़, चंडीगढ़ वही जो पंजाब अमृतसर के पास चंडीगढ़ है, वहाँ पे गया तो उस बंदे ने मेरे को काम पे लगाया। बहुत कहानी हुई, बहुत बड़ी बातें हुई, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सको कि जब वैसा लड़का यहां से आपके सामने बोल सकता है महीने का 80,000 90,000 लाखों रुपए कमा सकता है, तो आप क्यों नहीं कमा सकते। हम लोग जो इंसान हैं वो इसलिए पैदा नहीं हुए कि बस रोटी कपड़ा और मकान बस यही चीज चाहिए यार, जिंदगी गुजारने के लिए यही चीज चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारा जन्म इसलिए थोड़ी ना हुआ यार कि हम सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान बस इतना ही हम रहे। अरे कुछ ऐसा बनने के लिए आया है, कुछ ऐसा करने के लिए आया है ताकि हम तो सुधरे, साथ साथ और लोगों को भी सुधार लें, और लोगों को भी ऊपर लेके आए। हम ऊपर जाएंगे तो नीचे वाला अपने आप आना शुरू हो जाएगा। कुछ तो ऐसा करें। आजकल के सोशल मीडिया का जमाना है, आप कुछ भी करते हैं, आप कुछ भी अच्छा ऐसा करते हैं जो विचित्र होता है, जो मतलब कि सोचने से ऊपर होता है, वो तुरंत जो है लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं और आप रातों रात हीरो हो जाते हैं। जी हाँ, आज के जमाने में तो अभी मौका है आपके पास, अभी आपके पास सब कुछ है। ये जो मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन को आप जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है? अरे इसकी कीमत बहुत है मेरे भाई। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं या फिर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ये आपके ऊपर है। आपने मोबाइल फोन तो खरीदा होगा 6,000 7,000 8,000 10,000 20,000 का भी खरीदा होगा, लेकिन आप ज्यादातर उसमें क्या करते हैं? टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम नुकसान करते हैं। लेकिन कुछ ही लोग समझदार होते हैं जो इसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं, कुछ उससे सीखते हैं, कुछ उसमें सिखाते हैं, कुछ उसमें ऐसा करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई यूट्यूबर बन जाए, मैं ये भी नहीं कहता कि हर कोई मतलब जिस फील्ड में भीड़ हो उसी में जाए। मैं ये कहता हूं कि कुछ आपको ऐसा करना होगा जो सबसे अलग होगा, सबसे विपरीत होगा, लोगों ने कल्पना भी नहीं किया होगा। कुछ तो ऐसा आपको करना होगा। तो मैं यहां टॉपिक से हट रहा हूं कि नौकरी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो आखिर क्या करें। देखिए, आपको क्या लगता है कि ये जिंदगी बड़ी आसानी से मतलब कि हो जाएगी? आपको क्या लगता है ये जिंदगी बहुत बड़ी है जो कभी खत्म नहीं होगी? हर किसी को पता है कि अगर मैं मोटा हूं तो पतला कैसे होना है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपको समझिएगा, बड़ा कड़वी बात बता रहा हूं, शायद बुरा भी लगे आपको, लेकिन सुनना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो एक ही रास्ता है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप मोटे हैं तो आपको पता होगा कि पतला कैसे होना है। कौन सा व्यक्ति है जो सिगरेट पीता है और उसको ये नहीं पता है कि भाई ये कैंसर का कारण है, ये मौत का कारण है? किसको पता नहीं है? हर किसी को पता है। लोग कहते हैं कि सफलता का सीक्रेट कहीं से मिल जाए, कोई मुझे बता दे यार कि सफल होने का क्या रास्ता है। ये कोई छुपाने वाली बात थोड़ी ना यार, ये हर चीज तो ओपन है, ऐसी कोई सीक्रेट है ही नहीं। अगर गुटखा पे लिखा है कि इसको खाने से, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तो जो खा रहा है वो भी तो पढ़ रहा है ना, वो भी तो पढ़ा लिखा है। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उस पर फोटो है, वो तो देख के उसको समझ आना चाहिए कि हाँ यार ये मौत का कारण है, ये लोग खाए हैं तो इसका दांत मुंह ऐसा हो गया है। लेकिन आदमी सब जानता है, आपको भी पता है कि आपको क्या करेंगे तो फायदा होगा, क्या करेंगे नुकसान होगा, ये सबको पता है। कोई सीक्रेट विक्रेट नहीं है। इस चक्कर में आप बिल्कुल मत रहना कि कोई मुझे बताएगा रातों रात और मैं सीक्रेट पा जाऊंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, ऐसी कोई सीक्रेट है ही नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे कि सफलता का 4 सूत्र है, 4 नियम है। पहला, एक बड़ा गोल बनाओ, एक ऐसा गोल बनाओ जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा हो। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि उस गोल के प्रति जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसको हासिल करो। उस गोल को पाने के लिए जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा गोल बनाओ, दूसरा उसके लिए नॉलेज हासिल करो, तीसरा उसमें कड़ी मेहनत करो, उसको पाने के लिए कड़ी मेहनत करो, रात दिन एक कर दो। रात दिन एक करने का मतलब ये होता है कि रातों दिनों 24 घंटे आपके दिमाग में वो गोल होना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो, दिमाग वहां होना चाहिए कि मैं जो ये गोल बनाया हूं, ये काम आज जो कर रहा हूं, ये वहां तक मुझे लेकर के जाएगा या नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो इसको मैं अभी छोड़ता हूं, क्योंकि जो मेरा गोल है, मेरा जो लक्ष्य है, मुझे वो हासिल करना है। और चौथी बात बड़ी ही मजेदार उन्होंने बताया है। चौथी बात यह है कि आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, शांति रखना होगा, विश्वास रखना होगा खुद पे कि मुझे ये चीज मिलेगा, भले ही इसके लिए मुझे कितना भी टाइम लगे, मैं वेट कर लूंगा, मैं पेशेंस हूं, मुझे
उस चीज को पाना है तो मेरे पास संतोष नाम की भी चीज है मेरे पास। कितना भी टाइम लगे कोई बात नहीं, मैं पाऊंगा। लोग जाते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वार में, भगवान से जाते हैं, मांगते हैं कि हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दो ताकि मैं अमीर हो जाऊं। क्या पागलपन है यार। अगर मांगना ही है भगवान से, मेरी तरह मांगो ना। मैं क्या मांगता हूं, मैं भी जाता हूं मंदिर, जो भी मंदिर मिलता है वहां पे मैं जाकर के माथा टेकता हूं। मैं देखो यार, मेरे को ये एक चीज है कि मैं भगवान पे विश्वास रखता हूं। अगर उनके बिना तो मेरा कोई काम ही नहीं होता है। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, जो कुछ भी बोल रहा हूं, ये कहां से आ रहा है? मैं कोई किताब पढ़ के बता रहा हूं आपको? मुझे किसी ने, मास्टर ने मुझे सिखाया ये बातें? नहीं, जिंदगी की ठोकरें खा खा करके और भगवान पे विश्वास कर करके मैं मेहनत करता हूं। उस परमेश्वर पे, उस अल्लाह पे, जो मालिक बोलते हैं उन पे मैं इतना जरूर मानता हूं कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिसके वजह से मैं, आप या इस दुनिया में कोई भी लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं। कोई कुछ न कुछ तो ऐसा है, उसको कोई भी नाम आप दे सकते हैं, भगवान कहें, चाहे ईश्वर कहें, कोई ऐसी शक्ति कहें, कुछ भी नाम दें, लेकिन कोई न कुछ तो है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या मानते हो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर मुझे मौका मिला और भगवान से कुछ मांगना होगा तो मैं कहूंगा कि हे भगवान मुझे इतनी ताकत दो, इतनी बुद्धि दो, इतनी शक्ति दो, आपको जितनी परेशानियां देना है दो, लेकिन उसके साथ साथ मुझे इतनी ताकत दो कि मैं उस परेशानियों से सामना कर सकूं, उस तकलीफों से लड़ सकूं। मैं ये मांगता हूं भगवान से। मैं, देखो, आपने गीता पढ़ा है, कुरान पढ़ा होगा, अलग अलग ग्रंथ आपने पढ़ा होगा, हर चीज में लिखा है कि जीवन एक चक्र है। ये चक्र जब घूमता रहता है तो सुख भी आते हैं और दुख भी आता है, एक के बगैर एक नहीं रहेगा। अगर सुख आएगा तो वो भी सदा नहीं रहेगा, अगर दुख आएगा ना तो वो भी सदा नहीं रहेगा। मैं आपको प्रवचन नहीं सुना रहा हूं यार, बहुत लोग बोर हो रहे होंगे ये मेरी बातें सुन करके। मैं आपको प्रवचन नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको एक सच्चाई दिखा रहा हूं। तो जब आप जानते हैं कि दुख आएगा फिर सुख आएगा, तो फिर उससे घबराना क्या? घबराना क्या है? भगवान से अगर मांगते हैं तो मांगो ना। आप ये समझ चुके हैं कि दुख आएगा तो सुख भी आएगा, तो भगवान से आप ये मांगो कि हे भगवान दुख देना है तो दो, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ताकत भी दो, ताकि मैं जब दुख आए तो टूटूं नहीं, मैं उससे सामना करूं, मैं उससे लड़ूं, मुझे इतनी ताकत दो। ये मांगना चाहिए भगवान से। क्योंकि समझदार जो लोग जो होते हैं ना, वो यही बोलते हैं, वो ये नहीं कहते कि हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं अमर हो जाऊं। अरे पापी, आपको पता है आप अमर कभी नहीं हो सकते। आपको पता है कि हम अगर जन्म लिए हैं तो मेरी मृत्यु भी होगी, आप सबको पता है ना। हमें लगता है कि जिंदगी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है, अभी तो 20 साल पड़े हैं, कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं, जरा 1 मिनट के लिए मेरी बात यहां रुक के सुनना। आप इस वक्त जहां पे भी हैं मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। अभी जिस सिचुएशन में हैं आप, अभी आप 5 साल पीछे जाइए अपनी जिंदगी के और सोचिए कैसे निकल गया 5 साल, कैसे निकल गए। एक प्रधान जी, दूसरे प्रधान जी, कैसे 5-5 साल उनकी बदली होती गई। जरा सोचिए। आपको लगता है कि जिंदगी बहुत बड़ी है, कुछ भी बड़ी नहीं है। अगर जो इंसान कुछ करना चाहता है उसके लिए जिंदगी छोटी लगती है। वो सोचता है कि काश और थोड़ा सा टाइम मिल जाता, काश थोड़ा और टाइम मिल जाता। जो इंसान करने वाला है, और उसी को देख करके जो नहीं करने वाला है वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भाई, आपके पास टाइम है, उसके पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे ही हैं। जो इंसान 24 घंटे में कुछ नहीं कर रहा, वो 26 घंटे 28 घंटे में क्या कर सकता है? ये सब बातें सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यही सत्य है, यही कड़वी है। ये आपको समझना पड़ेगा। जो भी आपको करना है अभी करना है, आज करना है, अभी करना है। क्योंकि कल फिर दोबारा आएगा, लेकिन वो कल आज वाला नहीं होगा, वो दूसरा होगा। उसमें से आपका माइनस हो जाएगा, आपके समय में से वो माइनस हो जाएगा। ये समझिएगा। इसलिए आप समय की कदर कीजिए, समय आपका कदर करेगा। अभी आप 5 साल अगर किसी भी फील्ड में लगा देते हैं, 5 साल आप किसी भी फील्ड में लगा देते हैं, आपका एज 25 का है, 30 का है, 35 का है, ठीक है। आपने जो भी किया है आज, अगर आप दुखी हैं, खुश हैं तो ठीक है, करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर दुखी हैं तो 5 साल ये समझ लीजिए कि मैं 5 साल इसमें इन्वेस्ट करूंगा।
जो भी काम आपको ठीक लगे, ये चूज चूज भी आपको ही करना है। मेरे कहने से नहीं कि मैं आप ये कीजिए वो कीजिए, मैं कौन होता हूं कहने वाला। मैं आपको सिर्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूं अपना। अगर 5 साल आप किसी भी काम में आज लगा देते हैं तो उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा जो अभी तक आपने किया है। आपके बैंक में पैसे नहीं है, आपके खाते में पैसे नहीं है। क्यों नहीं है? अब आप कहेंगे मैं इतने दिन से काम करता हूं, मैं ये इस कंपनी में काम किया हूं, मैं ये हूं वो हूं, तो ठीक है ना, तो फिर बैंक में होने चाहिए ना पैसे। आपके पास तो बहुत पैसे होने चाहिए, क्यों नहीं है? तो ये सब बातें समझने वाली होती हैं। काफी लोगों को ये चीज समझ नहीं आएगा, वो कहेंगे अरे यार ये बोलना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, सच में करना बहुत बड़ा मुश्किल है। अगर आसान होता तो सब ना कर लेते, सभी कर लेते। आसान नहीं है, लेकिन हाँ मुश्किल भी नहीं है। एक बात समझिएगा कि मुश्किल भी नहीं है। अगर महा बेकार से बेकार इंसान जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो किसी फैक्ट्री का मालिक बन सकता है, वो 4 गाड़ियों का मालिक बन सकता है, तो हम लोग तो यार पढ़े लिखे हैं। हम लोग तो आजकल के जमाने में कौन ऐसा है जो अनपढ़ है? हर कोई पढ़ा लिखा है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम करना नहीं चाहते। पाना तो चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं। सब कुछ ज्ञान ले लिया, चारों तरफ से ले लिया, ठीक है, समझ तो गए, वो तो चला गया, अब फिर आगे क्या करें? आगे क्या करें? अरे भाई जो आपको समझ आया उस पर अप्लाई तो करो। समझने से थोड़ी ना होगा, उसको करने से होगा। अभी मैं इतनी बातें आपको बता रहा हूं, इतनी बातें मैंने समझा है, मैंने सीखा है। आज महीने का 80,000, 90,000, 40,000, 50,000 कमाता हूं यार। क्या बुरा है इसमें? अगर मैं कमा सकता हूं तो आप भी कमा सकते हैं ना। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ये एक न एक दिन तो मर ही जाना है, तो ये अंदर रख करके फायदा क्या है? बता दो ना लोगों को भी। लोग भी अगर करना चाहते हैं तो करेंगे। मैंने बताया कि एक यूट्यूब चैनल बनाइए। बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई आप बताओ कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं, आप यूट्यूब से पैसे कमाते हो, आप जल्दी ग्रो कैसे हो गए। मैंने बताया कि यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाएं। मेरे चैनल्स पे है, जाकर के आप लोग देखिएगा, उस पर मैंने वीडियोस बना रखा है कि यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाएं, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं, यूट्यूब पे ग्रो होने का क्या होता है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं, ये सब मैंने बता रखा है। लेकिन दिक्कत की ये बात है कि लोग ये देखना नहीं चाहते हैं, लोग देखते ही नहीं है। तो मैंने भी उसको बनाना बंद कर दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। अगर लोग एक्सपीरियंस मेरा सुनना चाहते हैं, मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, वो सिखाऊंगा ना। जो देखो नीड पहचानना होता है यूट्यूब में कि लोग आपसे क्या चाहते हैं। मैं बिजनेस अगर कोई भी कंपनी का जाकर के प्रचार कर दूं, कोई भी दुकान का जाकर के प्रचार कर दूं, तो लोग उसको देखेंगे, विश्वास करके देखेंगे। इसलिए मैं बहुत कम ही करता हूं। आप लोगों ने देखा होगा घरेलू सामान में ज्यादा बनाता हूं, घरेलू प्रोडक्ट में बनाता हूं। मैं सोचता हूं यार कि कुछ तो ऐसा बन जाए जो लोगों को पसंद आ जाए। हो सकता है कि लोगों के लिए नया हो, इसलिए मैं ज्यादातर माल घरेलू का ही उपयोग करता हूं। कंपनी के ऑफर आते हैं, दुकान के ऑफर आते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं किसी को फंसाना, किसी का पैसा बर्बाद करना। इसलिए मैं बहुत कम ही करता हूं, जो ठीक लगता है मेरे को वही करता हूं। क्योंकि आप लोगों का विश्वास है। आज 2 लाख से कम ही लोग हैं, होने वाले हैं 80,000 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है। तो आप लोगों का विश्वास है तभी ये चल रहा है। अगर मैं आपका विश्वास तोड़ दूं, किसी का नुकसान करा दूं, तो क्या आप लोग मुझे देखोगे? कोई सुनेगा किसी को? नहीं सुनेंगे। तो इसके साथ साथ आपसे जब बातें करता हूं तो मैं भी इंप्रूव होता रहता हूं, मैं भी अपग्रेड होता रहता हूं। मुझे भी कुछ कुछ नॉलेज आती है, मुझे भी ऐसी बातें समझ में आती है जो अंदर से निकलता है। आपको पता है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा होता हूं उस वक्त मुझे समझ नहीं आता है, उसमें पता नहीं कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, तो ये मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन जब इस वीडियोज़ को मैं दोबारा एडिट में जाता हूँ और मैं उसको देखता हूँ ध्यान से, तो मुझे हंसी आती है। मैं कहता हूँ मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं ये सब कैसे बोल लेता हूँ, मेरी ये सब बातें कहाँ से आती है। तो उस समय मुझे ये बातें एकदम ध्यान से समझता हूँ और हंस हंस के कहता हूँ यार इतनी मेरे पास नॉलेज है। ऐसा होता होगा आपके साथ भी। आप जब किसी रास्ते से गुजर जाते हैं तब बाद में याद आता है अरे यार वो रास्ता पे तो ये था, वहां पे तो ये हो सकता था। एक एक मौका को आपको तलाशना होता है, एक एक मौके को आपको देखना होता है। जिनको बकवास लगता है लगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में आप लोग भी भरोगे, बहुत से लोग भरेंगे, ये सब तो अपने लिए फायदे के लिए हो रहा है। हाँ यार मेरा फायदा है, लेकिन मेरे साथ साथ बहुत लोगों का फायदा है। आज मेरे वीडियोज़ को देख करके बहुत लोग कहते हैं कि सर आपकी वीडियोज़ को मैंने देखा, मुझे आपने ये बिजनेस बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ये काम करता हूँ, आपके कहने से मैंने स्टार्ट किया था, इतना कमाता हूँ। बहुत संतुष्टि मिलती है इस वीडियोज़ को देखने के बाद, या किसी भी वीडियोज़ को देखने के बाद अगर एक भी इंसान अगर कुछ भी करके कुछ भी हासिल कर लेता है, ये मेरी सक्सेस है, ये मेरी सफलता है। पैसा क्या है? पैसा तो आज है कल नहीं है। आज 1 लाख कमाता हूं, हो सकता है कि कल ये चैनल चला जाए, कल कुछ भी हो सकता है, तो कल मैं रोड पे आ जाऊं। लेकिन ये मायने नहीं रखता है, मैंने ये रखता है कि मेरे वजह से किसी को रोजी रोटी मिल गई, कुछ
कोई मेरी वीडियोज को देख करके खुशी से जी रहा है, किसी को कोई काम मिल गया है, कुछ ऐसा कर लिया है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, ये मेरी सफलता है और ये मेरी सक्सेस है। उम्मीद करता हूं यार आज मैं आपको कुछ समझा पाया हूं कि यदि आपके पास भी पैसे नहीं है, आपके पास भी नौकरी नहीं है, तो आप कुछ ऐसा करेंगे जो मेरी बातों को समझ करके, देख करके कुछ ऐसा करेंगे जो आपका सपना है उसको पूरा करेंगे। कुछ ऐसा बनाएंगे जो कोई बना नहीं पाया है, कुछ ऐसा आप दिखा देंगे लोगों को जो अभी तक कोई दिखाया नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपने कुछ सीखा। अगर सीखा तो कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।